मेरे सामने हाईवे फैला हुआ था। अंधेरे आसमान के नीचे एक काला सा रिबन। चांद गायब था, तारे चमकने को तैयार नहीं थे। मेरी हेडलाइट्स अंधेरे को चीरती हुई आगे खाली सड़क को रोशन कर रही थीं। मैं अकेला था, गाड़ी चला रहा था, उस बेचैनी को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था जो हर मील के साथ बढ़ती जा रही थी। सड़क के दोनों ओर जंगल घना था, अंधेरा और खामोश, डरावना। मैं लगभग उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकता था। मुझे देख रहा था, मुझे परख रहा था। मैंने अपनी खिड़की ऊपर कर ली, जैसे कि वह किसी तरह अंधेरे को दूर रखेगी। खामोशी तो बस मेरी कार के इंजन की आवाज से ही टूट रही थी। यह एक अकेलापन भरी आवाज थी, मेरे अलगाव की याद दिलाता हुआ। मैंने अपने दोस्तों के बारे में सोचा। उन्होंने मुझे इस हाईवे के बारे में चेतावनी दी थी, कहानियां सुनाई थी, खोई हुई आत्माओं और तामसिक आत्माओं के किस्से। मैंने उन्हें हंसी में उड़ा दिया था। अब अंधेरे में अकेले उनकी कहानियां इतनी मजेदार नहीं लग रही थी। मैं अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस कर सकता था। मैंने स्टीयरिंग व्हील को और कसकर पकड़ लिया। सड़क के किनारे हरकत की एक झिलमिलाहट पर मेरी नजर पड़ी। मैं तनाव में आ गया। मेरा पैर ब्रेक पेडल पर मंडरा रहा था। यह रोशनी का सिर्फ एक धोखा था, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे जैसे मैं करीब आया, मैंने उसे देखा। एक औरत सुनसान हाईवे पर अकेली खड़ी है, सफेद कपड़े पहने। वह मेरी हेडलाइट्स से जगमगा रही थी। अंधेरे के समुद्र में एक अकेली शक्ल। उसके लंबे बाल काले थे, उसका चेहरा साए में छिपा हुआ था। मेरे दिमाग ने मुझे गाड़ी चलाते रहने के लिए चिल्लाया, उसे नजरअंदाज करने के लिए। लेकिन मेरे अंदर कुछ बुनियादी मानवीय शालीनता मुझे उसे फंसे हुए नहीं छोड़ने देगी। मैं धीमा हो गया, उससे थोड़ा आगे खींच लिया। लिफ्ट चाहिए, मैंने पुकारा। रात के सन्नाटे में मेरी आवाज अजीब और अपरिचित लग रही थी। वह मेरी ओर मुड़ी और मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा। वह खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखें चौड़ी और गहरी थीं। वे एक अजीब परेशान करने वाली रोशनी लिए हुए लग रहे थे। उसने धीरे से सिर हिलाया, उसके होठों पर एक मुस्कान का संकेत खेल रहा था। धन्यवाद, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज धीमी, कर्कश थी, जैसे सूखे पत्ते हवा में सरसराहट कर रहे हों। मैंने मुसाफिर का दरवाजा खोला और वह अंदर आ गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। कार के अंदर की हवा अचानक ठंडी लगने लगी, भारी। मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, आगे सड़क पर ध्यान केंद्रित किया। आप कहां जा रही हैं? मैंने पूछा, सहज दिखने की कोशिश कर रहा था। उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसकी निगाह खिड़की के बाहर किसी चीज पर टिकी हुई थी, बस सड़क से नीचे। उसने आखिरकार जवाब दिया। उसकी आवाज मुश्किल से इंजन की गड़गड़ाहट के ऊपर सुनाई दे रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक बेहतर नजर डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन परछाइयां उसे अपनी चपेट में लेती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी विशेषताओं को अस्पष्ट कर रही थी। सन्नाटा लौट आया, पहले से कहीं अधिक भारी और दमनकारी। मेरे शरीर का हर एक रोम मुझे दूर जाने के लिए चिल्ला रहा था। किनारे खींचो और उसे बाहर निकलने के लिए कहो। एक ऐसे डर से जकड़ा हुआ जिसे मैं समझा नहीं सका। मेरे कान के ठीक बगल में। मैं भड़क गया। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी पकड़ मजबूत हो गई। क्या आप जानते हैं कि वे इसे खोई हुई आत्माओं का हाईवे क्यों कहते हैं? वह फुसफुसा। मैं नम धरती, क्षय की गंध को सूंघ सकता था। मेरा पैर एक्सीलरेटर पर दब गया। कार को तेज चलने का आग्रह कर रहा था। धारा 5 अतीत से फुसफुसाहट। महिला के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। खोई हुई आत्माएं। इस हाईवे पर फंस गया। मैं इस भावना को नहीं झटक सका कि मैं खतरे में हूं, कि मैंने उसे उठाकर एक भयानक गलती की थी। मुझे अपने दोस्तों की बताई कहानियां याद आ गईं। सफेद रंग में एक रहस्यमय महिला की कहानियां, एक सहयात्री जो हवा में गायब हो गया। जब उन्होंने मुझे बताया तो वे हंसे थे, लेकिन मैं जानता था कि वे केवल आधे मजाक कर रहे थे। ये कहानियां लोक कथाओं की तरह थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। अतिशयोक्ति और अलंकरण की परतों के नीचे छिपे सत्य की फुसफुसाहट। लेकिन अब इस सुनसान हाईवे पर अकेले कहानियां बिल्कुल वास्तविक लग रही थीं। मैंने घबराकर मुसाफिर सीट पर बैठी महिला की ओर देखा। वह सीधे आगे घूर रही थी। उसका चेहरा साए में खो गया था। उसकी चुप्पी परेशान करने वाली थी, उसकी शांति अप्राकृतिक। मुझे यहां से जाना था, मुझे उससे दूर जाना था। धारा 6,
खोई हुई आत्माओं की कथा। आगे सड़क पर एक तीखा मोड़ था। मैं धीमा हो गया। मेरा दिल मेरी छाती में जोरों से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने मोड़ घुमाया, मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा सुनसान टेम्पल। यह पेड़ों में आधा छिपा हुआ था। इसका ढहता हुआ अग्रभाग मेरी हेडलाइट्स से जगमगा रहा था। यह वही मंदिर था जिसका मेरे दोस्तों ने वर्णन किया था। वह स्थान जहां खोई हुई आत्माओं के इकट्ठा होने की बात कही जाती थी। किंवदंती का केंद्र बिंदु। कहानियों के अनुसार राजमार्ग एक प्राचीन कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया था, मृतकों की शांति भंग करना। अब उनकी आत्माएं उन लोगों से बदला लेने के लिए सड़क पर भटकती थीं जिन्होंने उनकी नींद में खलल डाला था। मुसाफिर सीट पर बैठी महिला थोड़ी हिली। गाड़ी रोक दो, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज कर्कश और अत्यावश्यक थी। मैं अपने डर और उसकी बात मानने की एक अजीब सी मजबूरी के बीच फंस गया। गाड़ी रोक दो, उसने दोहराया। उसकी आवाज अब और मजबूत हो गई, एक निर्विवाद अधिकार के साथ सजी हुई थी। धारा 7, रियरव्यू मिरर में एक झलक। मैंने ब्रेक पर पांव पटक दिया। कार सड़क के किनारे रुक गई। हमारे चारों ओर धूल उड़ गई, जिससे मंदिर दिखाई नहीं दे रहा था। क्या? मैंने हकलाते हुए कहा। मेरी आवाज कांप रही थी। यह क्या है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी निगाह मंदिर पर टिकी हुई थी। वे यहीं इकट्ठा होते हैं, वह फुसफुसाई, मुझसे ज्यादा खुद से। खोई हुई आत्माएं। मैंने मंदिर तक उसकी निगाहों का पीछा किया। इसके चारों ओर की हवा झिलमिलाती और विकृत होती हुई प्रतीत हो रही थी, मानो उस पर गर्मी की लहर छा गई हो। फिर मैंने उसे देखा। मंदिर की दीवारों के भीतर से एक धुंधली ईथर चमक निकल रही है। यह एक अलौकिक रोशनी के साथ स्पंदित हो रहा था, मुझे करीब बुला रहा था। मैंने रियरव्यू मिरर में देखा और मेरा खून ठंडा हो गया। कार के पीछे खड़े होकर उनके रूप टिमटिमाते और पारभासी थे, आंकड़े थे। उनमें से दर्जनों। उनकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थीं। वे मेरी ओर हाथ बढ़ा रहे थे। उनकी खोपड़ी जैसी उंगलियां कार को छू रही थीं। धारा 8 भय पहिया लेता है। मेरे ऊपर दहशत छा गई। मैं कार के दरवाजे के लिए लड़खड़ा गया। मेरे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे थे। मुझे वहां से निकलना था, अभी। लेकिन मुसाफिर सीट पर बैठी महिला ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। नहीं, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज तात्कालिकता से भर गई। उन्हें मत देखो, उन्हें स्वीकार मत करो। उसके स्पर्श ने मुझे भय से झकझोर कर रख दिया। उसकी आंखें चौड़ी और जंगली आतंक और हताशा का अजीब मिश्रण थी। वे डर पर भोजन करते हैं, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज मुश्किल से मेरे दिल की धड़कन के ऊपर सुनाई दे रही थी। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम डरे हुए हो, तो तुम उनके साथ हमेशा के लिए फंस जाओगे। उसके शब्दों ने मेरी दहशत को काट दिया। वह सही कह रही थी। मैं उन्हें अपना डर नहीं दिखा सकता था। मुझे मजबूत होना था। मुझे ध्यान केंद्रित करना था। मैंने एक गहरी सांस ली, अपनी नसों को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था। धारा 9, एक निशान के बिना गायब। मैंने कार स्टार्ट की। इंजन जान में आ गया। मैंने एक्सीलरेटर पर अपना पैर पटक दिया और हम मंदिर से दूर भागे। रियर व्यू मिरर में आंकड़े दृश्य से ओझल हो गए, लेकिन मैं अभी भी उन पर अपनी निगाहें महसूस कर सकता था। मुझे देख रहा है, मेरे द्वारा कोई गलती करने की प्रतीक्षा कर रहा है। मैंने तब तक धीमा करने की हिम्मत नहीं की जब तक कि मंदिर मेरे रियर व्यू मिरर में एक दूर की स्मृति से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। मैंने मुसाफिर सीट पर नजर डाली। मेरा दिल अभी भी मेरी छाती में तेज हो रहा था, लेकिन महिला चली गई थी, बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। उसके कभी वहां होने का एकमात्र प्रमाण नम धरती और क्षय की सुगंध थी। मैं फिर से अकेला था, पर मैं पहले जैसा नहीं था। मुलाकात ने मुझे बदल दिया था, मुझे मेरी नींव तक हिला दिया। मैंने रसातल में झांक लिया था और रसातल ने पीछे मुड़कर देखा था। धारा 10 यात्रा जारी है। हाईवे मेरे सामने फैला हुआ था, अंधेरे में गायब हो रहा था। लेकिन अब यह सिर्फ एक सड़क नहीं रह गई थी, यह एक सीमा थी। जीवित दुनिया को मृतकों के दायरे से अलग करने वाला एक पतला सा घूंघट। मुझे पता था कि मैं इसे फिर कभी उसी तरह नहीं देखूंगा। क्या मैंने पूरी बात की कल्पना की थी? क्या यह तनाव था, थकावट मेरे दिमाग से खेल रही थी, या यह वास्तविक था? क्या मैं वास्तव में उस एकाकी राजमार्ग पर अलौकिक का सामना किया था? सवाल मेरे मन में गूंजते रहे, मेरी कार के सन्नाटे में गूंजते रहे। मैंने गाड़ी चलाना जारी रखा। स्टीयरिंग व्हील पर मेरी गांठें सफेद हो गईं।
यात्रा अभी बहुत आगे थी। मुझे यकीन था कि हाईवे में और भी राज छिपे हैं और मैं, चाहे पसंद से या भाग्य से, उन्हें उजागर करने के लिए बाध्य था। एकमात्र सवाल यह था कि क्या मैं तैयार था। जारी रहती है।